शरीर में एक ऐसा दर्द जिसे कोई समझ नहीं पा रहा। चलिए आज फाइब्रोमायाल्जिया को समझते हैं। पता है कि कुछ तो गड़बड़ है, पर सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं। ये बात बहुत परेशान कर सकती है। तो जो बताया गया है वो शायद पूरी कहानी नहीं है। चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। इसे अदृश्य बीमारी क्यों कहते हैं? क्योंकि दर्द तो असली है, पर किसी टेस्ट में दिखता नहीं। डॉक्टर अक्सर इसका पता शरीर में लंबे समय तक रहने वाले फैले हुए दर्द से ही लगाते हैं। और यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है। दर्द बहुत गहरा होता है, पर रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता। पर क्या ये सिर्फ दर्द के बारे में है? नहीं, असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। नाम से तो लगता है कि ये मांसपेशियों का दर्द है, लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। ब्रेन फॉग का अनुभव बहुत आम है। मतलब कुछ भी सोचना या ध्यान लगाना तक मुश्किल हो जाता है। नींद के बाद भी ताजगी नहीं लगती और थकान इतनी गहरी होती है जो आराम से जाती ही नहीं। ये सिर्फ एक जगह की दिक्कत नहीं है, इसका असर पूरे शरीर पर महसूस होता है। इसीलिए तो इसके लक्षण पेट से लेकर दिमाग तक हर जगह दिखाई दे सकते हैं। तो फिर इन सारे लक्षणों की असली वजह क्या है? जवाब हमारे नर्वस सिस्टम में छिपा है। अगर ये सिर्फ मांसपेशियों की प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर जड़ में आखिर है क्या? असल में फाइब्रोमाइल्जिया मांसपेशियों की नहीं, बल्कि नर्वस सिस्टम की एक गड़बड़ी है। इसे कहते हैं सेंट्रल सेंसिटाइजेशन। मतलब शरीर में दर्द का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये समझ इलाज का पूरा नजरिया ही बदल देती है। अब फोकस दर्द पर नहीं, सिस्टम को शांत करने पर है। और इस नई समझ के साथ ठीक होने का एक बिल्कुल नया और असरदार रास्ता खुल जाता है। तो अब सिर्फ लक्षणों के पीछे भागने के बजाय नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना ही असली मकसद है। ये बीमारी भले ही अदृश्य हो, पर सही समझ के साथ इसे संभालने का रास्ता साफ दिखने लगता है।